हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत 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 अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि आज है एनिवर्सरी। और एनिवर्सरी तो मेन कहा जाए कि जब हम महाकुंभ गए थे नहाने के लिए, तो तब हमारा एनिवर्सरी था। और उसके बाद क्योंकि घर वालों ने कोई सरप्राइज़ प्लान, मतलब कुछ प्रोग्राम नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हम चले गए थे, आउट ऑफ चले गए थे, तो कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो जब हम वहाँ से आए हैं महाकुंभ से नहा के, और नाइट के लिए हम वहाँ अपने गांव में वहाँ रुके हुए थे, तो कुछ प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स, ससुराल से आते से ही हम हल्दी सेरेमनी के लिए तैयार होना शुरू कर दिए थे। फिर तैयारी में ही फिर टाइम हो जाता, फिर वहीं नाच गाना और डांस वांस सभी का प्रोग्राम आयोजित किया था। फिर हल्दी वल्दी प्रोग्राम हो चुका था, इसकी वजह से कुछ प्रोग्राम हो नहीं पाया था। क्योंकि शादी का माहौल है, कुछ न कुछ होता ही रहता है तैयारी में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो आज हमें मतलब शाम रात के टाइम पर क्या हुआ था कि मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि हल्दी की जो ड्रेस थी, साड़ी थी, वो हमने चेंज कर ली थी, क्योंकि रात का टाइम था, थोड़ा हल्का कोई साड़ी वेयर करनी थी, तो मैंने हल्की सी साड़ी वेयर कर ली थी। और मुझे नहीं, हम दोनों को किसी को नहीं पता था कि परिवार वालों ने मतलब सरप्राइज़ प्लान किया है, तो मैंने नॉर्मली ड्रेस चेंज कर ली थी। और मुझे पता होता तो जो हल्दी वाली ड्रेस थी, तो मैं वही पहन के अच्छे से फ़ोटो और सेरेमनी बनाती अपनी एनिवर्सरी की। तो फाइनली यहाँ देखिए, सभी ने केक खिलाया, इतनी अच्छी तरीके से विशेष दी। और ये कहा जाए कि ये सरप्राइज़ प्लान बोला जाए, मेरे लिए पहली बार ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ है। और सभी लोगों ने मुझे स्पेशल फील करवाया है। और वैसे तो कभी बोला जाए एनिवर्सरी हमारी बनाई नहीं जाती है, क्योंकि मतलब नहीं है किसी को पसंद, क्योंकि केक काटना ये सभी चीज़ें इनको किसी को पसंद नहीं रहता है ज़्यादातर। पर मुझे इस तरीके से स्पेशल फील करवाने के लिए सभी को थैंक यू। और जो मेरे जो दिन को अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन करवाया है। तो यहाँ बच्चों के पास जो बोलते हैं ना, वो शेक वाला जो स्प्रे होता है, तो उससे क्या है ना, थोड़ा मस्ती करने के लिए उन्होंने केक ही इधर उधर कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा स्प्रे जो है केक पे और थोड़ा सा मेरे चेहरे पे तो बिल्कुल भूत बना दिया था। और कुछ फ़ोटो सेशन भी नहीं हो पाया था। मेन कहा जाए कि नॉर्मल पहले फ़ोटो वोटो हो जाते, उसके बाद ही सभी चीज़ें होती। पूरा चेहरा जो है चिपचिपा हो गया था। तो यहाँ मम्मी पापा के साथ, बच्चों के साथ फ़ोटो हमने खिंचाए हैं। और स्पेशल फील करवाने के लिए मैं फिर से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि कुछ दिन ऐसे ही होते हैं, स्पेशल होते हैं, बर्थडे वाले होते हैं, और एनिवर्सरी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साल में एक बार होती है, और ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो यहाँ देखिए, शाम का टाइम है, भजन कीर्तन हो रहे हैं। आगे चले आओ, आ जाओ आ जाओ। अबे नहीं,
अब कहाँ लिखो तो फ्रेंड्स ये है दूसरे दिन का वीडियो। और उसके बाद तो कोई मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि हल्दी सेरेमनी, हल्दी फंक्शन में वही नाच गाना, धूम मचाना, मस्ती करना और ये सभी चीज़ें हुई थी, तो थक तो गए ही थे। और एनिवर्सरी भी सेलिब्रेशन किया था जो 2 दिन बाद हुआ था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे दिन ही हुआ था, कुछ 12 तारीख के आसपास। और ये वीडियो इतना बहुत लेट जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही लेट जा रहा है, क्योंकि सफ़र से आना, फिर घर की स्थिति जो भी होती है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से कुछ भी मतलब वीडियो शूट नहीं किया यहाँ आकर, क्योंकि टाइम उसी तरीके से मिलता है और आते से ही फिर स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था, तो इसकी वजह से कोई वीडियो नहीं बन पाया था। और सभी लोग रहते हैं और कुछ न कुछ आवाज़ भी आती है, तो इसकी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और रिकॉर्डिंग मेन ज़रूरी होती है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है ना, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से होना चाहिए, तो जो शादी के माहौल में नहीं हो पाता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग जो अपना दूसरा दिन है, तो उसी का वीडियो है। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में अच्छा नहा धो के और तैयार हो चुकी हूँ। तो आज है मंडप, हल्दी के दूसरे दिन मंडप की तैयारी होती है। तो यहाँ मैं शाम की चाय पी रही हूँ, वो मॉर्निंग का था। तैयार वैयार होके अपना जो नॉर्मल है काम, क्योंकि मुझे काम तो नहीं था, क्योंकि मामी सास ससुर का घर है, मामी ने ज़्यादा करने नहीं दिया, पर जो ऊपर मानी जो काम रहते हैं वही करने में हुआ। तो अभी हो चुकी है शाम, तो यहाँ मौसी के घर में आके हमने पानी भरा है, क्योंकि पुराने ज़माने में पहले कुएं हुआ करते थे, हैंडपम्प हुआ करते थे, तो वहाँ से हम ये जो मटकियाँ होती हैं मंडप के नीचे रखी जाती हैं, जिसमें सिक्के विक्के खाली नहीं रखते हैं उसको। तो ये मटकियाँ मतलब बाहर से हम भर के लेके आते हैं, क्योंकि एक मतलब रीति रिवाज होता है मंडप के दिन। तो ये मटकियाँ 7, 5 जितनी भी आप क्वांटिटी में भर सकें, और वही गीत गा गा के मटकियों को भरा जाता है। और वीडियो में आपको गीत भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि जो संगीत होते हैं, महिला संगीत हुए, जो शादी ब्याह के गाने होते हैं, उसमें मज़ा ही कुछ अलग होता है। बोलते रहे, गाते रहे भैया। नदी में सोर करे अयो नरसीले समरे बातुले, छोटी नगरी में सोर करे अयो नरसीले समरे बातुले, अयो हमारे ससुर को ना उबरो रे, हमारे ससुर को ना छोटी
फ्रेंड्स मंडप की मटकियाँ भरने के बाद हमने फिर जो मेहंदी फंक्शन था तो उसको सेलिब्रेशन किया। वहाँ सभी लेडीज़ों ने, जैसे मामी सभी ने, मम्मी ने, मौसी ने, सभी ने मेहंदी बनाई थी और कोई कोई अपने घर से भी मेहंदी बना के आया था क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ वैसे मुझे मेहंदी तो बनाना आती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं आती है, बना लेती हूँ अपना काम चलाऊ वाला। तो यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो आई थी तो उनसे ही हमने फिर मेहंदी बनाई थी। पर ये है कि एक वीडियो जो है वो शायद इसमें से स्किप हो गया है कि जिसमें मौसी ने, मम्मी ने मेहंदी भी लगा रहे हैं, तो वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है कि कहाँ डिलीट हो गया कि बच्चों के हाथ में लग गया है, तो वो मैं नहीं डाल पाई वीडियो। फिर यहाँ क्योंकि ये जो है वो हरी मेहंदी नहीं है, जो नॉर्मल जो 5 मिनट वाली जो मेहंदी है वो रखी गई है। तो सभी जो लेडीज़ें हैं सभी को वही वाली मेहंदी रखी गई थी क्योंकि तुरंत काम, दूसरा भी काम करना है क्योंकि भतैया आने वाले थे बाहर। तो फ्रेंड्स यहाँ दूल्हे राजा बनने के मामा मामी आने वाले हैं बारात पहनाने के लिए, तो तब तक दूल्हे राजा को भी मेहंदी बना देते हैं जल्दी से क्योंकि दूल्हे राजा को हरी मेहंदी ही लगाई गई है। तो यहाँ देखिए भतैया आ गए हैं, सभी को बारात पहना रहे हैं।